खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनूप मंडल के खिलाफ एक होता जैन समाज, बर्खास्त करने की तेज हुई मांग। इन दिनों कोरोना महामारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि इस महामारी को देश दुनिया में जैन धर्म के लोगों ने फैलाया है। यही नहीं, आंधी तूफान जैसी आपदा भी जैनियों के कारण ही होती है। यह खोखला दावा है अनूप मंडल का। हाल ही में बीजेपी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राजकीय पुरोहित स्वामी देवेंद्र भाई महाराज ने एक सुर में इस मंडल के खिलाफ कार्रवाई के साथ बैन करने की मांग की है। देखिए हमारा यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इन दिनों सिरोही राजस्थान में एक मंडल है अनूप मंडल, जिनका ये दावा है कि जैन लोग की वजह से ही कोरोना फैला है, जैन लोग की वजह से ही आंधी तूफान आती है, जैन लोगों की ही वजह से ये जो भी कार्य हो रहा है, जो देश में जो घटित हो रहा है, ये जैन लोगों ने किया। हमारे साथ में है स्वामी देवेंद्र भाई जी महाराज, जैन मुनि हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी सत्यता है ये अनूप मंडल की खोखली बातों पर। जी देवेंद्र भाई, क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि जैन लोगों की वजह से अनूप मंडल से खासतौर कह रहा है कि ये तूफान आया, कोरोना आया है? पुष्कर भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से अनूप मंडल कई सालों से ऐसी गतिविधियों का संकलन करते आया है जिसका देश और समाज में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अराजकता फैलाना, अहिंसा फैलाना। और इसमें ऐसी बातों को प्रेजेंट किया गया है, ऐसी बातों को एक हिंसा भड़काने का ऐसा उपक्रम किया गया है जो समाज में सिर्फ नफरत फैलाते हैं। उनका कहते हैं कि कोरोना जैनियों ने लाया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर जैनियों के पास कोरोना जैसी महाबीमारी को लाने का इतना ताकत है, कोरोना महामारी जैसी बीमारी को पालने की इतनी ताकत है, वर्षा, पानी, सूखा जैसी ऐसी भीषण मतलब आपदाओं को इकट्ठा करने की और रोकने की अगर ताकत होती तो क्या अनूप मंडल जैसी तुच्छ संस्था उनका निशान नहीं मिटा सकती थी? ये वैसी है बगैर सैर पैर की बातें हैं जिनका कोई दुनिया में अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई। और सबसे बड़े आप किसको, पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा देश, पूरे देश, भारत ही नहीं पूरा दुनिया चिल्ला रही है कि ये कोरोना जो लाया है ये चाइना से आया है। और अमेरिका ने तो साफ साफ भी कह दिया है कि चाइना की लैब से कोरोना वायरस निकला है। तो ऐसे लोग जो अनूप मंडल के कुछ लोग हैं, अनूप मंडल ही जो कहते हैं कि कोरोना हमारे देश ने ही लाया है, तो इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, हमारे भारत का दुश्मन और कौन हो सकता है? मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर इस तरह की हरकतें, और मैं सरकार से भी, राजस्थान सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करता हूं कि इस तरह के संगठन जो हैं उनको पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए और निरस्त करके ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे जैन समाज के एक आचार्य लोकेश मुनि जी ने 15 अगस्त से आमरण अनशन किया है, उसमें हम सभी जैन लोग मिलकर उस अनशन पर बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे जब तक ऐसे अनूप मंडल जैसी संस्थाएं को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाता है, पूरी तरह से इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं पूर्णतः इसका विरोध करता हूं और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई का अनुग्रह करता हूं मैं। तो क्या अनूप मंडल को बैन कर दिया जाए? क्योंकि क्या कहेंगे इस पर? स्वाभाविक है, जो इस तरह की हमारे देश में गतिविधि कर रहे हैं, जो आप जानते हैं कि जैन समाज सबसे शांतिप्रिय और अहिंसक समाज है, जो हमेशा परोपकार के लिए, और देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो वो जैन समाज है। और हमेशा जब भी कोरोना हो, आपदा हो, अगर सबसे ज़्यादा मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़ता है तो वो जैन समाज का सर्वोपरि होता है। सभी करते हैं पर जैन समाज और उससे अधिक करता है। तो ऐसी शांति प्रिय और अहिंसक प्रिय जैन समाज पर इस तरह के आरोप लगाना कतई कोई स्वीकार नहीं करेगा। और से हमारे जैन मुनियों को जिस तरह से 500 साल, ये 100 साल में जिस तरह से हमारे 1500-500 से अधिक जैन मुनियों को एक योजना के तहत उनको हत्या उनकी कर दी गई, और फिर भी हमारे जैन समाज चुप बैठा है। ये
जैन समाज के लिए अब बर्दाश्त से बाहर है। ऐसी हरकतें अनूप मंडल को अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि संपूर्ण जैन समाज एक इसके साथ एकत्रित होकर अब इसको तत्काल पूरे जैन समाज इस पर कार्रवाई पे अलग अलग जगह से इसको विज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और इस पर निरस्त होने की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, जहां जितने भी राज्य सब दूर, इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगी जाए और इसको पूरी तरह से बैन किया जाए। ये हम सभी का ऐसा मानना है और इसको बैन करा के ही दम लेंगे हम लोग, ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हमारे जैन शासन के लिए और हमारे जैन मुनियों के लिए। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं और जिस तरह से इनको आज समय में एक योजना के तहत ट्रक के द्वारा या वाहन के द्वारा उनको कुचल दिया जाता है, इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा अनूप मंडल है। इसकी सीबीआई जांच हो और इसका पर्दाफाश हो और जैन समाज को न्याय मिले। मुझे ये बात पर पूर्ण विश्वास है कि हमारी सर्वप्रिय देश प्रिय सरकार मोदी जी की सरकार में इसको न्याय मिलेगा और राजस्थान सरकार हमेशा से एक शांति के लिए और अहिंसक जो जैन समाज है उसके न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मुझे विश्वास है इसकी जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो, मैं यही मांग भी करता हूं, और जल्द से जल्द ऐसे न्याय हमें मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों पर तत्काल जो इस तरह के जुलूस निकाल के, हमारे जो जुलूस निकलते हैं अनूप मंडल के, उसमें जैन मुनियों के पुतला जलाए जाते हैं, उसमें जैन मुनियों की फोटो जलाई जाती हैं, उसमें जैन मुनियों को अनर्गल शब्द किए जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं कहता हूँ ये कहाँ सो जाता है प्रशासन? जब वोट बैंक की बारी आती है तो बड़े बड़े नेता लोग जैन समाज से मिलकर उनका सहयोग करते हैं, और जब जैन समाज पर संकट आता है तो क्या हमारे राजनेताओं का, हमारे बड़े से बड़े लोगों का सहयोग नहीं बनता है कि जैन समाज के लिए जो आज जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उनका साथ दें, ऐसा खंडन करें ऐसे मतों का, ऐसे संगठनों का? मुझे दुख है इस बात का, इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हुए जैन समाज के लोग इस बात पे चुप बैठे हैं। मैं कहता हूं कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। अगर अभी हम काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब ऐसे मंडलों को हम बैन करने की वो मांग करेंगे? तो मेरा आप सभी से जो जैन हो गए बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, मैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग अपने स्तर पर इस अनूप मंडल को संपूर्ण रूप से बैन करें। देश में अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार की गतिविधि चल रही हैं पूर्णतः से बैन करें। और जो उनकी किताब है जगत हितकारिणी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ना हिंदी की शुद्धि है, ना व्याकरण की शुद्धि है, ना शब्दों की, ना छंद की, ना उसमें कहीं कोई शुद्धि नहीं है। आप उस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से उसमें अनर्गल शब्दों का भरमार पड़ा है, किस तरह से राष्ट्र विरोधी बातें लिखी हैं, किस तरह से समाज हिंसा भड़काने बातें लिखी हैं। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है और वो लोग मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोग किस तरह से ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकते हैं, बिना सिर पर की बात कर सकते हैं, और ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना जोरी भी। ये धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और मैं कहता हूं चलो ठीक है, आप मानते हैं कि ऐसा किया है तो हमें आपको मिटाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, सभी लोग जैन समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूं, और जैन प्रत्येक जैन से, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानक वासी हो, देहरावासी हो, मंदिर मार्गी हो, जितने भी पंथ हो, सभी का कर्तव्य है। जैन शासन किसी एक संप्रदाय का नहीं है, सभी संप्रदायों का है। भगवान महावीर श्रमण धर्म के प्रतिपालक हैं, उनके धर्म की रक्षा करना हम सभी श्रावकों का कर्तव्य है। और जब तक हमारे एक तन में खून की बूंद रहेगी ना, तब तक हम जैन शासन की रक्षा के लिए अपने तन मन धन से उसकी रक्षा करेंगे और पूर्ण योगदान तक देंगे। और 15 अगस्त से हम सभी जो जैन मुनि हैं, हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी के उसमें हम लोग 15 अगस्त को, अगर 15 अगस्त तक बैन नहीं हुआ तो हम सभी जैन साधक आमरण अनशन करेंगे। इस बात के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। अगर ये 15 अगस्त तक अनूप मंडल ये प्रतिबंधित नहीं हुआ, पूर्णतः सरकार इस पर प्रतिबंध और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम सरकार को, सेंट्रल को, स्टेट को आप बड़े विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो 15 अगस्त के बाद
हम लोग आमरण अनशन बैठेंगे। इसके जिम्मेदार समाज नहीं, इसके जिम्मेदार सरकार होगी। मैंने आपको बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह किया है, आपको सुझाव आपके सामने है, आपको न्याय करने के लिए हम लोग ऐसी विनती कर चुके हैं कई बार। अब आप लोगों को निर्णय करना है, फैसला आप लोगों के हाथ में है। कंध में जाके एक परसों मीटिंग हुई बड़ी बड़ी हस्तियों की, 23 लोग थे, आपको भी मैंने सुना और 23 लोगों की मीटिंग हुई और तय हुआ है कि इस आंदोलन को डू एंड डाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो अनूप मंडल रहेगा या जैन समाज रहेगा। और जैन समाज तो शाश्वत धर्म है, लाखों वर्षों से है, सत्य के आधार पर वैज्ञानिक धर्म है, वो तो कुछ को तो कुछ बाल भी बाका नहीं होने वाला। पर जो बिना मतलब के संतों पे आक्रमण करते हैं, मंदिरों पे आक्रमण करते हैं, बेबुनियाद बातें फैलाते हैं, बरसात बंद करते हैं, कोरोना फैलाते हैं, ऐसे बेबुनियाद आरोप करने वाले लोगों को न तो जैन समाज माफ़ करने वाला है, न हिंदू समाज बात करने वाला है, न प्रवासी समाज माफ़ करने वाला है, न मुस्लिम समाज माफ़ करने वाला है, न कोई अन्य समाज बात करे। और अभी तक 36 कौम गिनी जाती है। 36 कौम में से मेरे 12 लोगों के जो प्रमुख लोग हैं, मतलब अंतिम बॉस सुप्रीमो, उन सब से बात हो गई। सबने निर्विवाद कहा हम जैन समाज के साथ हैं, हम हिंदू समाज के साथ हैं। हम एक शब्द बहुत इन्होंने किया क्या, हम अनूप मंडल का विरोध करते हैं। तो सर इसको बैन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बैन तो किया हुआ है सर आजकल नहीं। हाँ बोलो, आप बोलिए। अनूप मंडल, इसको 1900 तहत अनूप मंडल जो है वो एक संस्था, असंवैधानिक संस्था है। अनूप दास एक देशद्रोही था, वो सिरोही का था, उसको मेरे परदादाजी जो दीवान थे उन्होंने अरेस्ट किया था। और मैं 2018 में इनके टेंट सिरोही कलेक्टर और राजस्थान के चेयरमैन उनकी निरीक्षा में टेंट को ध्वस्त करके आया। लेकिन इनके ऊपर कोई ऐसी ताकत है जो आतंकवाद के टाइप की एक हिंदुस्तान में कोई बसी हुई ताकत है जो इनको सहयोग कर रही है। और ना ये रामायण को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं, ना जैनिज़्म को मानते हैं। ये राम भगवान को भी गाली देते हैं, कृष्ण भगवान को भी गाली देते हैं, और जैनों को तो गाली देते हैं जिन्हीं के बल पे ये पलते हैं फूलते हैं। इनके ही लोग जैन मंदिरों में काम करते हैं, कभी जैनों ने इनको लात मार के निकाला नहीं। और कुछ समाज के, हमारे जैन समाज के भी लोग, दोगले लोग जो अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो संघ को और समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनको भी मेरी खुलेआम चेतावनी है। और अमृत प्रजापति के अगर ताकत है तो मेरे सामने आए और लड़के दिखाए कानून के उस दरवाजे पे, जिस कानून के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जैन समाज को न्याय देंगे और हमारी एकता और अखंडता को जोड़ के रखेंगे। और राज के पुरोहित भी वही सिरोही से है, जिस गांव से मैं हूं, और अनूप मंडल का जहां से विस्तार हुआ है। अनूप दास एक दोगला देशद्रोही था उस शासन के टाइम में, जिस टाइम में राजा महाराजाओं का शासन था। और उस टाइम में ये भी वही काम करता था जो टाइगर और साथ में उनके साथियों ने बम ब्लास्ट करने का काम किया था। सिरोही में ही वही काम करते थे। ऐसी क्या बात है कि जैन लोगों को टारगेट किया गया है? इन लोगों को जलन क्या चीज ऐसी क्या है कि जैन लोग टारगेट किया गया, जैन लोगों की टारगेट हुई है अनूप मंडल? जो अनूप दास नाम के जो शख्स हुए, वो ब्रिटिश फौज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कम्युनिस्टों के संपर्क में आए, तो वो साम्यवादी हुए। और साम्यवादी होकर वो वापस यहाँ आए ना, तो उस समय व्यापार एक ही कौम के हाथ में था, वो थे जैन। और उस समय की जो पद्धति थी, तो उन्होंने जो सोवियत रशिया से सीख के आए थे कि व्यापार का विरोध करना, व्यापारियों का विरोध करना, तो उस समय जैन ही थे। जो सिरोही, जालोर, पाली, उसमें अग्रवाल, महेश जैसे बनियों में 3 लोग आते, जैन, अग्रवाल, महेश्वरी, खंडेलवाल। परंतु सिरोही, जालोर, पाली में सिर्फ जैन समाज का प्रभुत्व था, इसके लिए वो जैनों के विरोधी रहे। बाद में आज तो परिस्थिति बदल गई है, आज तो पुरोहित, माली, श्रीमाली, चौधरी,
सारे रबारी सारे लोग व्यापारी हो गए। बड़े बड़े तो गाली देनी है तो इन सबको देवे, अकेले जैनों ने क्यों ठेका लिया है क्या? कहने का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे जैसा भाई साहब ने बताया राजनीति है। ये चुनाव में राजनीति खेलते हैं, चुनाव में कमज़ोर लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे जेलेसी करनी और हेट और हवेली इनका घर। अरे भाई उसने मेहनत करके किया है, कर रहा है, फिर मुकेश अंबानी को गाली क्यों नहीं दे रहे हो? जैनों को क्यों गाली दे रहे हो बोलो? मुकेश अंबानी को दो, अडानी को दो, मंगल कुमार बिरला को दो, टाटा को दो। तो गाली अगर देनी है तो सब पड़े हुए हैं ना, इनके पीछे क्यों पड़े हो? और दूसरा पड़े हो, लोकतंत्र है ना, भाषणों से दो। तुम जैन साधु संतों पे आक्रमण क्यों करते हो? मंदिरों पे आक्रमण क्यों करते हो? तोड़फोड़ क्यों करते हो? गाली गलौज क्यों करते? अब मुझे 3 महीने से जान से मारने की धमकी दे रहे। अभी मेरे पास 2 पुलिस की जीप थी श्री जालोर में सुरक्षा के लिए। अरे मैंने कहा ये क्या है? स्टेटमेंट दे रहे हैं अनुप मंडल के खिलाफ, तो उनको तो डर रही है। नहीं तो धमकी क्यों दे रहे हो? मुझे भी कई कमेंट आते कि मैंने भी चला नहीं धमकी क्यों दे रहे हो आप? और अभी मैंने तो अभी लेटर आ रहा है, मैंने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। अब चौमासे में डर का वातावरण है, तो जहाँ जहाँ चौमासे हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जो साधु संत विहार करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी देनी चाहिए। जो इस तरह के तत्व है उनको चेकबंदी करनी चाहिए। जो साहित्य है वो जब्त होना चाहिए। जो कार्यालय है वो बंद होने चाहिए। ये सब होना चाहिए। लेने वाले अनुप मंडल को बैन करने के लिए क्या है बताइए। मैं एक बताना चाहता हूं, हमारे जैन समाज के सबसे प्रिय और भाईचारा समन्वय एकता का कार्यक्रम पिछले कई दशकों से देश और दुनिया में फैलाने का काम किया है। ऐसे में आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज जो 28 जून को बालोतरा में जो उनके एक साधक हैं मुनकाराम करके, उनके साथ संवाद करने का उन्होंने आग्रह किया है कि जैन समाज के जो साधु हैं हमसे संवाद करें, हम बताते हैं उनको प्रमाण के साथ। अरे तुम क्या प्रमाण दोगे साहब? प्रमाण तो हम तुम्हें देंगे, क्योंकि जिसके साथ सत्य है, सत्य का प्रमाण उसके पास है। तुम्हारी जितनी पुस्तकें हैं, तुम्हारा इतिहास सिर्फ 70 से 80 साल पुराना है। जैन समाज का इतिहास अनंत काल से चला आ रहा है, और जिसके लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है और पूरी दुनिया के लोग उसे शिक्षा और आचरण सीखा करते हैं। तो हमें क्या सिखाओगे कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे अपने जीवन को सुधारना है? आप कैसे हमारे बारे में निर्णय कर सकते हैं? 28 तारीख को पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी ने बालोतरा में एक सार्वजनिक सभा रखी है। उसमें अनुप मंडल के एक साधक एक व्यक्ति हैं मुनकाराम करके बोल रहेंगे, आचार्य लोकेश मुनि जैन धर्म का पक्ष रखेंगे और वाद विवाद करेंगे। अरे वाद विवाद रखो, लेकिन हार जाओ तो खुद स्वीकार कर लेना अनुप मंडल वालों कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और संपूर्ण जन समाज से क्षमा मांग लेना। अगर इतनी शर्त के साथ करो तो मैं मान जाऊं कि हाँ आप लोगों ने अच्छा कदम किया है। कहते हैं एक बार गलती सुधार लो, ईश्वर भी माफ कर देगा, नहीं तो जाने के बाद भी ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। और समाज तो बहुत दूर की बात है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ सबसे आग्रह करता हूं समाज से कि सभी लोग अपना लोकेश मुनि जी के साथ में अपना सहयोग दें और कदम से कदम मिलाकर उनकी साथ खड़े हो। मैं भी उनके साथ पूरा कदम से कदम मिलाकर साथ में हूं। पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी।